पापा, आपने कहा था ना जिससे शादी करनी हो बता देना, तो इनसे मिलो। ये रुस्तम है और ये दक्ष। अच्छा अच्छा, तो ये दोनों हैं? हाँ पापा, ये रुस्तम है जो मेरा बचपन से दोस्त है, और ये दक्ष जिसके साथ मैं ऑफिस में काम करती हूँ, और ये भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे दोनों ने ही प्रपोज किया है शादी के लिए, और जैसा कि आपको पता है कि शादी का डिसीजन लाइफ लॉन्ग डिसीजन होता है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किससे शादी करूं। आप इसमें मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हो? अच्छा, मैं अभी दूर कर देता हूँ। पापा, ये क्या किया आपने? अंकल, ये क्या बदतमीजी है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अगर मेरी कोई गलती है तो मुझे बताओ, लेकिन ऐसे बेवजह मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मानता हूँ कि आप सुमन के पापा हो और एज में आप मुझसे बहुत बड़े हो, लेकिन ऐसे हाथ उठाओगे तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अरे क्या हो गया भाई, वो हमसे बड़े हैं। अगर उन्होंने हमें थप्पड़ मारा है तो हमारी कोई गलती रही होगी। अंकल, आप बड़े हो मेरे से, आपने मुझ पर हाथ उठाया, पर मैं इसकी तरह बदतमीजी करके आपसे कोई सवाल नहीं करूँगा। और अंकल, आप मेरे पापा जैसे हो। पापा जैसे हैं, लेकिन आज तक बेवजह मेरे पापा ने भी मेरे पे हाथ नहीं उठाया। अगर मेरी कोई गलती है तो बताइए मुझे। पापा, मेरे साथ चलिए। पापा, आपने ऐसा क्यों किया? बेटा, तुझे भी लग रहा होगा कि पापा ने ऐसा क्यों किया। मैं इन दोनों को आपसे मिलवाने लेके आई थी, और आपने इन दोनों पे ही हाथ उठा दिया। अरे बेटा, तूने तो कहा था मैं ये दो लड़कों को लेकर कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं पापा शादी किससे करूँ। मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुझे समझ आ जाए कि तुझे शादी किससे करनी है। अच्छा, अब समझी मैं। इसका मतलब दक्ष मेरे लिए सही है। वो कैसे? जैसे ही आपने दक्ष को थप्पड़ मारा तो उसने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। उसने ये जवाब दिया कि आप मुझसे बड़े हैं, आप मुझ पे हाथ उठा सकते हैं। और दूसरी जगह जब आपने रुस्तम को थप्पड़ मारा तो उसने तो आपसे उल्टा बदतमीजी की, उल्टा सवाल करने लग गया कि आपने उस पे हाथ क्यों उठाया। तो इसका मतलब मेरे लिए दक्ष ही सही लड़का है। नहीं। रुको बेटा, तुम्हें मेरी कसम है, मैं हनुमान आज उन लोगों को करोड़पति बनाने वाला हूँ जो मुझे फॉलो करके मेरी वीडियो को 5 लोगों को भेजेगा। यकीन नहीं है तो करके देखो और देख लो मेरा चमत्कार। लेकिन फिर उस लड़की का पापा कहता है कि नहीं, तुम्हारे लिए दक्ष अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि वह मेरे सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ रुस्तम ने मुझसे यह पूछा कि मेरी क्या गलती थी जो आपने मुझे थप्पड़ मारा, और फिर वह लड़की रुस्तम से शादी कर लेती है।